करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। भैया गणित यही है, मूलतः गणित यही है। आप जितना अभ्यास करेंगे गणित में उतनी ही निपुणता आएगी, आपके द्वारा होने वाली त्रुटियों की संभावना उतनी ही घट जाएगी। अतः मैंने जो शब्द कहा उस शब्द को कहने का मूल उद्देश्य यह नहीं था कि भाई दो पंक्तियां मैंने कह दी, नहीं, मैंने वो दो पंक्तियां विषय वस्तु से जोड़कर कहने का काम किया है ताकि आप भावनाओं को समझें। चलते हैं, बढ़ते हैं। आज जिस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं उस विषय का नाम है वर्गमूल। वर्गमूल हिंदी भाषियों के लिए, अंग्रेजी भाषियों के लिए स्क्वायर। सवाल आता है, सवाल सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। 1 मार्क्स तो कम से कम पक्का है किसी भी प्रकार की परीक्षा में, ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। गणित में सेक्शन को कोई पकड़ सकता है लेकिन कोई यह नहीं कर सकता है कि पक्का है कि इससे पूछा ही जाएगा, चूंकि गणित का क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक होता है। तो आज हम लोग वर्गमूल के विषय में चर्चा करेंगे। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? अर्थात आप उदाहरण से समझें। वर्गमूल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी दिए गए संख्या को दो समान संख्याओं के गुना करने पर प्राप्त करते हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर y एक संख्या है जिसका हमें वर्गमूल प्राप्त करना है तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी होती है जिसको कि आपस में अगर गुना करें तो उसका मान y के बराबर हो। तो यह जो x प्राप्ति की प्रक्रिया है यही वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया है। मैंने बेहद ही सरलता के साथ आप सभी को यह बताने का प्रयास किया कि वर्गमूल निकालना, अगर आपको कहा गया कि y का वर्गमूल निकालें, y का वर्गमूल निकालें, वर्गमूल कितना होगा, तो अर्थात प्रश्नवाचक आपसे पूछना चाह रहा है कि y को किस समान दो संख्या, मतलब किस समान संख्या से 2 बार गुना करें तो मान हो जाए। अर्थात कि ऐसा करना है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए और x जो होगा यही क्या होगा, वर्गमूल होगा। x जो होगा यही क्या होगा, वर्गमूल होगा। यही स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है। पहला पड़ाव तो आप यह समझ लीजिए कि भैया y को दो समान संख्या के गुणन के तौर पे व्यक्त किया जाता है और वह जो एक संख्या होती है उसी को वर्गमूल कहते हैं। यह वर्गमूल की परिभाषा है, या कहें दूसरे शब्दों में कि वर्गमूल इसी प्रक्रिया से निकाला जाता है। अब सवाल आता है दूसरे पड़ाव पे कि इसका सांकेतिक निरूपण क्या होता है। तो अगर वर्गमूल निकालने की बात हो रही है, मान लीजिए कि y का वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, y का वर्गमूल निकालना है, तो इसका सांकेतिक जो चित्रण होगा, जो इसका प्रदर्शन होगा वो इस तरह से होगा। अर्थात अगर इस तरह से कोई प्रश्न दिया हुआ है तो वह कहना चाह रहा है कि आपको y का वर्गमूल निकालना है, y का वर्गमूल निकालना है। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। जब आप वर्गमूल के विषय में जानते हो या नहीं जानते हो, इससे मुझको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो वर्गमूल हम निकालते हैं वह सामान्यतः जो अंक दिए होते हैं उसको दो परफेक्ट, मतलब 2 टाइप से हम लोग ये करते हैं। अगर किसी का वर्गमूल निकालना है तो एक होता है परफेक्ट नंबर, एक क्या होता है, परफेक्ट नंबर, और एक क्या होता है, नॉन परफेक्ट नंबर। एक क्या होता है, नॉन परफेक्ट नंबर या इम्परफेक्ट नंबर। यह 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसको संख्याओं को जिसका वर्गमूल निकालना होता है उसको 2 भागों में बांट लिया जाता है, एक परफेक्ट नंबर और एक नॉन परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है, हम लोग संख्या का मतलब क्या समझते हैं, 1 2 3 4 10 20 50 100 100 200, मतलब बिल्कुल एकदम सरल संख्या। अगर उस तरह की संख्या हो जिसका वर्गमूल वैसा निकले, अब जैसे देखो 25 है,
तो 25 का वर्गमूल जो बेसिक्स होगा, आप लोग क्लास 5 तक में पढ़े होंगे, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सीधे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया कि 25 को जो है हम लोग वर्गमूल निकालने के परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट नंबर में रखते हैं। मतलब पक्का है कि 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7 होगा, लेकिन √2 का क्या होगा, 1.414। इस तरह से आता है ना। ये क्या हो गया, नॉन परफेक्ट नंबर हो गया। यह क्या हो गया, नॉन परफेक्ट नंबर हो गया। अब जैसे √3 का मान हुआ, √5 का मान हुआ, √7 का मान हुआ। आप जानते हैं कि इसकी कोई संख्या सरल संख्या नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 5, 6, 7, 8 में इसका वर्गमूल निकले। जब भी इसका वर्गमूल निकलेगा तो उसका मान क्या होगा, दशमलव में होगा। उसका मान क्या होगा, दशमलव में होगा। इसलिए इसको जो है नॉन परफेक्ट नंबर या इम्परफेक्ट नंबर के तौर पे जाना जाता है। अब सवाल आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर, जो दशमलव वाले होते हैं उसको नॉन परफेक्ट नंबर में समझ लेंगे, जो बिल्कुल सरल हैं 49, 36, 81, 100, 121, 144, ये परफेक्ट नंबर है कि बिल्कुल सरल मान होता है। लेकिन इसको निकाला कैसे जाए, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। आज हम लोग मूलतः इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नॉन परफेक्ट नंबर की तरफ से। मैं 2-4 उदाहरणों के साथ आज आपको बताऊंगा कि दशमलव के एक मान तक हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसमें सबसे जो है पहला ले लेते हैं, कौन सा मान ले लिया जाए, सबसे पहला ले लेते हैं √21। सबसे पहला क्या ले लिए, √21। अब आप देखिए √21 किसका वर्गमूल होगा, सरल भाषा में नहीं होगा। क्यों, चूंकि आप अब इसको उलट के देखिए तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, ये अगर x है और इधर √x है तो 2 का क्या होगा, √2, 3 का क्या होगा। तो इस तरह से अभी जो है हम लोग पहले इसको जो है ना एक ऐसा लेते हैं जो हम लोग के पास एक सरल भाषा में रहे। तो अब देखिए 1 का 1 है, 4 का क्या हो गया, 2 हो गया, 9 का क्या हो गया, 3 हो गया, 16 का क्या हो गया, 4 हो गया, 25 का क्या हो गया, 5 हो गया, 36 का क्या हो गया, 6 हो गया। चूंकि ये वर्ग है तो ये इसका वर्गमूल है। यह चीज़ आपको बेहद ही आसानी और सरलता के साथ समझ में आ रही होगी। 49 का क्या हो गया, 7 हो गया, 64 का क्या हो गया, 8 हो गया। चलो अभी हम लोग इतना ही को टारगेट में रखते हैं और इसी के आधार पे हम इस तरह के मान को निकालने का प्रयास करेंगे। 81 का क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 21 जो है किसके बीच में है, 21 जो है किसके बीच में है, क्योंकि अब यह जो 21 जो इसके अंदर मान लिखा हुआ है इसका रेंज ये हुआ और वर्गमूल का रेंज ये हुआ। इस चीज को आपको समझना है। तो 21 जो है किसके किसके बीच आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 21 किसके किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, जो ज़्यादा होगा हम लोग उसको नहीं लेंगे, 16 इसको लेंगे। तो अब क्या हो गया, 16 का क्या है वर्गमूल, 4 है। 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब उसके बाद स्टेप 2 आपको याद रखना है, यहाँ पे बटा दे दिए, यहाँ पर क्या दिए, बाई कर दिए। और यह जो 4 है तो इसको जो है दुगना कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, मतलब 4 × 2। ठीक है। और अब इस 21 में से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 में से 16 घटा लेंगे। 21 में से क्या करेंगे, 16 घटा लेंगे। तो अर्थात अब आपका मान क्या हो गया, 4 5/8, 4 5/8। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अप्रॉक्स मान कितना आएगा, 4.6। इसका अप्रॉक्स मान कितना आएगा, 4.6। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आप वर्गमूल हासिल कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। चूंकि जब 3-4 उदाहरण होंगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी। चलो सर जी 38 का निकालो तो वर्गमूल। अब 38 के जब वर्गमूल की बात आएगी तो अब 38 कहाँ है भैया, 36 और 49 के बीच में। कहाँ है, 36 और 49 के बीच में। अगली प्रक्रिया क्या मैंने बताई है, बड़ा नहीं छोटा पकड़ना है। तो 36 का क्या हो गया, 6 लिख देते हैं, बटा कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या बोले हैं, 6 × 2 कर दो, जो 6 आया उसको दुगना कर देंगे। और तीसरा स्टेप क्या बताए हैं कि इसमें से 38 में से 6 का कितना हुआ स्क्वायर, 36 घटा लिया, मतलब 6 पूर्णांक
2/12 मतलब 6.1/6, 6.1/6। इसका अर्थ क्या हो गया 6.16। √38 का वर्गमूल कितना हुआ 6.16। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ बिना कोई दिमाग लगाए हुए हम लोग दशमलव के 1-2 अंक तक वर्गमूल आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब इसी के कड़ी में मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं, √51 भैया कहाँ है? √51 है सर जी 49 और 64 के बीच में। आसानी से आप बता देंगे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला पड़ाव क्या हो गया 7 को ले लेना है। चलो सर 7 ले लिया। दूसरा पड़ाव क्या करना है 7 का दुगना नीचे लिख देना है, तो कितना हो गया 14 हो गया। तीसरा पड़ाव क्या करना है 51 में से 7 का वर्ग निकाल लेना है, तो 51 में से 49 निकल गया, मतलब क्या हो गया 7.2/14, 7.1/7, 7.1/7 मतलब क्या हो गया 7.14। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आप दशमलव के 1 अथवा 2 मान तक किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दशमलव का जो है वह खेल बढ़ेगा। अब जैसे मान लो 90, क्या है 90 है, हम लोगों को किसका निकालना है 90 का। 90 कहाँ से आ रहा है भाई, 90 कहाँ आएगा 81 और 100 के बीच में, तो ज़्यादा तो लेंगे नहीं, ज़्यादा को तो लेना नहीं है, ज़्यादा वाले को लेना किसको 81 को, मतलब 9 पहले लिख दिया। अब उसके बाद 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे कि 90 में से क्या घटा देंगे 81, 9 का वर्ग, तो 90 में से 81 गया तो कितना बच गया, 90 में से 81 गया तो कितना बच गया 9 बच गया, मतलब अप्रॉक्स इसका मान कितना आता है 9.5। आप देख सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम लोग दशमलव के 1 अथवा 2 अंकों का वर्गमूल बिल्कुल ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यह तो सेगमेंट हुआ किस चीज़ का, यह तो सेगमेंट हुआ मेरा नॉन परफेक्ट नंबर का। यह सेगमेंट मेरा किस चीज़ का हुआ नॉन परफेक्ट नंबर का हुआ। अब सवाल आता है परफेक्ट नंबर का। अब क्या आता है सवाल परफेक्ट नंबर का, कि सर परफेक्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना दूर तक याद रखेंगे। भाई संभव नहीं है कि हम लोग ज़्यादा दूर तक याद रख सकें, तो हम लोगों को पहले इस चीज़ को समझना है कि यूनिट डिजिट का क्या खेल होता है। अब जैसे 1 के वर्ग का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, 2 के वर्ग का यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, 3 के वर्ग का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा, 4 के वर्ग का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, 5 के वर्ग का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, 6 के वर्ग का क्या होगा यूनिट डिजिट 6 होगा, 7 के वर्ग का क्या होगा 9 होगा, 3 3 9 सॉरी बॉस 2 का 4 होगा और 3 का 9 होगा, 7 का क्या होगा 49 तो 9 होगा, 8 का क्या होगा 4 होगा और 9 का क्या होगा 1 होगा। अर्थात आप पा रहे हैं कि एक किसका किसका होगा, एक यूनिट डिजिट किसका किसका होगा। इस चीज को पहले समझो, एक यूनिट डिजिट होगा तुम्हारा 1 का भी और 9 का भी होगा। 4 किसका किसका होगा 2 का और किसी का 8 का। 9 किसका होगा 3 का और 7 का। 5 किसका किसका होगा सिर्फ 5 का। 6 किसका किसका होगा 4 का भी होगा और 6 का भी होगा। सामान्यतः हमको इस चीज को समझ लेना है कि 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 8 8 64 का 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 7 7 49 में 9 होगा यूनिट, 3 3 9 में 9 होगा, 6 6 36 में 6 होगा यूनिट, 4 4 16 में 6 होगा यूनिट, 9 का 81 का 1 1 का 1। यह चीज हमको सिर्फ याद कर लेने की आवश्यकता है। यह चीज जो है हमको सिर्फ याद कर लेने की आवश्यकता है कि भाई इकाई अंक वर्ग करने पर किसका इकाई अंक समान होगा। अब सवाल शुरू होता है आपका पहला, कि आपको दिया गया 1024 का निकालने के लिए। आपको क्या दिया गया 1024 का निकालने के लिए। तो सबसे पहले हर प्रक्रिया में इस 2 को किनारे कर देंगे। हर प्रक्रिया में क्या करेंगे इस 2 को किनारे कर देंगे, जो यूनिट और जो उसके बाद का है टेंस का है। अब इसमें क्या संख्या आपको दिख रही है 4। क्या आपको संख्या दिख रही है
4। तो 4 किसका किसका हो सकता है आप देखिए, 4 या तो 2 का वर्ग हो सकता है और 4 8 का वर्ग हो सकता है, यही हो सकता है। चलो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, अब 10 देखना है। तो अभी जो आपने देखा था कि हम लोगों ने किया कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो इसके तहत हम लोग क्या देखेंगे कि 10 किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। 10 किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। तो ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, तो इसको कट कर दिए, 3 ले लिया। अब यहाँ पर 3 लिख लिया कि 3 तिया 9 जो कि 10 से छोटा है। इसको गुना करेंगे +1 से, इसको गुना करेंगे किस चीज़ से, +1 से, मतलब 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। तो आपको बस एक चीज याद रखने की आवश्यकता है कि अगर यह 12 जो है ये क्या हो रहा है, मेरे इस 10 से बड़ा है, मेरे इस 10 से बड़ा है, मतलब 10 क्या है, छोटा है। 10 क्या है, छोटा है। तो हमको अगला क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। अगला क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। तो जैसे ही आप 2 लेते हैं तो आपका मान क्या आ गया, 3 के बगल में 2। क्या आ गया, 3 के बगल में 2। 32 का वर्ग जो है अब आप मिला सकते हैं, 32 × 32 = होता है 1024। नहीं समझ में आया होगा, एक बार मेरे लिंक पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे हल्का रिवाइज करेंगे, उसको सुनेंगे। उम्मीद करते हैं कि बेहद ही सरलता के साथ आप समझ पाएंगे। मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको पुनः समझ में आए। मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको पुनः समझ में आए। जैसे अब एक संख्या लेते हैं 6889। 6889। तो सबसे पहले अब आपका करना क्या है भैया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो ठीक है सर, निकालना है। पहले तो मैंने आपको बता दिया है, 2 संख्या को ब्लॉक कर दीजिए। अब इसमें 9 है, तो 9 किसका किसका वर्ग हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है। 9 3 का भी वर्ग हो सकता है, 7 का भी हो सकता है। पहला पड़ाव आपका हो गया। अब हम देखेंगे कि 68 जो है, अब हम देखेंगे कि 68 जो है वो किसके किसके बीच में है। तो 68 जो है वह 64 और 81 के बीच में है। तो पहला काम क्या हो गया, 8 हो गया। पहला काम क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, 8 में 8 + 1, मतलब इसको 9 से गुना करते हैं। यहाँ तो 8 लिखा ही हुआ है। 8 नंबर क्या हो गया, 72। 72 का मतलब क्या हो गया, 72 जो है आपका 68 से बड़ा है। 72 जो है आपका 68 से बड़ा है। तो अगर +1 करने के बाद जो गुना करते हैं वह दी गई संख्या से बड़ी निकल जाती है, वो दी गई संख्या से बड़ी निकल जाती है, तो हम इस छोटे वाले को उठा लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि 6889 का वर्गमूल आपका कितना हो जाता है, 83 हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्गमूल 83 हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसके दूसरे टाइप को भी हम लोग आसानी से समझ सकें। अब हम लोग लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 1444। क्या ले लेते हैं, 1444 कि सर 1444 का निकालिए। पहला काम, 2 संख्या हटा दिए। 4 किसका किसका है भैया, 4 जो है किसका है, 2 का है और 8 का है। 4 जो है 2 और 8 का है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। दूसरा काम, 14 किसके किसके बीच है, 9 और 16 के बीच है। तो सबसे पहला काम तो 3 रहेगा सर, पक्की बात है। अब 3 को किस चीज से गुना करना है, +1 से। 3 को किस चीज से गुना करना है, +1 से। तो यहाँ 3 ऊपर में लिखे रहते हैं। 3 को 4 से गुना किए, क्या आया, 12। यहाँ आप देख रहे हैं कि 14 जो संख्या दी हुई थी वह बड़ी है इस संख्या से, वह बड़ी है इस संख्या से। अर्थात क्या हो गया कि अब यहाँ पर क्या होगा, जब यह संख्या गुना करने वाली संख्या से बड़ी रहती है तो हम लोग इसको लेते हैं। मतलब इसका मान कितना आएगा, आप उत्तर में देख सकते हैं, इसका मान आएगा 38। इसका मान आएगा 38। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो चीज़ मैंने बताया वर्गमूल से जुड़ा हुआ, वह परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर के लिए बेहद ही आसानी और सरलता के साथ समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और मैसेज ड्रॉप करें कि हाँ, किस चीज़ को मुझे और विस्तार से बताने की आवश्यकता है। उम्मीद है जो प्रारंभ में मैंने शब्दों का संग्रह कहा था, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, निपुण होंगे। जाने के पहले मैं 5 क्वेश्चन दे देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों का हल करके इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे भेजेंगे।
यह 5 प्रश्न है। स्क्वायर रूट ऑफ 284, 208, स्क्वायर रूट ऑफ 1632, स्क्वायर रूट ऑफ 3216 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5216। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर को लिखेंगे ताकि मुझे लगे कि आपके अंदर भी प्रश्नों को बनाने के प्रति लालसा है। जय हिंद, वंदे मातरम।